तो कल हम थे तीसरे वाले चैप्टर में, भौतिक ग्रहों से मुक्ति। तो कल व्हाट्सएप पे पेज आपको भेजे गए थे ना, तो उन्हीं में से पढ़ना है। आज मैंने कोई पेज नहीं भेजा क्योंकि कल पूरे पेज भेज दिए थे इस चैप्टर के हमने। तो कल हम पढ़ रहे थे, 30 नंबर है मेरे बुक में, तो आपकी में देखिए कौन सा नंबर है। पेज नंबर 30 पे पढ़ेंगे आज हम कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वह दुख नहीं चाहता। यहां से पढ़ना है आज। कल हमने भगवान के जो लोक हैं उनके बारे में चर्चा की थी, और भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं उनकी चर्चा की थी कि भगवान में 6 ऐश्वर्य हैं, ज्ञान और जो है धन, शक्ति, सौंदर्य और यश और वैराग्य। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं ये। और उसके बाद हमने 4 दुखों की चर्चा की थी कि दुख, जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा। ये किसी भी लोक में हम जाएं तो 4 दुख हमें सताएंगे ही। हो सकता है वहां पर हमारी जो है कुछ जीवन हमारा ज्यादा हो, हमारी आयु ज्यादा हो, लेकिन मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो हर लोक में मृत्यु है। जो भी हमारे 14 लोक बताए गए हैं सभी जो है भौतिक लोक हैं, और सभी में जो है मृत्यु निश्चित है, कोई भी अमर नहीं है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं यहां से कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वह दुख नहीं चाहता, परंतु दुख उस पर बलपूर्वक थोपे जाते हैं। अब जो बुद्धिमान व्यक्ति, उसे ज्ञान है कि कोई भी दुख नहीं चाहता, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे जीवन में दुख आए। सभी चाहते हैं कि सुख ही सुख हो, लेकिन फिर भी दुख उस पर थोप दिए जाते हैं, ऐसा लगता है। जैसा कि पहले बताया गया है, हम सदैव मन, शरीर, प्राकृतिक उपद्रवों अथवा अन्य जीवों के कारण दुख में स्थिति में रहते हैं। अब हमारे ऊपर सदैव मन, हमारे जो है जीवन में 4 प्रकार के दुख होते हैं। एक तो जो मन के द्वारा हमें दुख मिलते हैं, एक जो शरीर के द्वारा हमें दुख मिलते हैं, और तीसरा जो प्राकृतिक आपदाएं, यानी जो कि ये सूखा पड़ गया, आंधी तूफान, बारिश। तो ये सब क्या है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि देवताओं के द्वारा हमें दी जाती हैं। और फिर है अन्य जीवों के कारण, कुछ अन्य जीवों के कारण हमें दुख दिए जाते हैं। तो अगर आप नोट करना चाहें तो मैं आपको ये लिखवा सकती हूँ, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के दुख हैं, आप जो है नोट कर लीजिएगा सभी। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं हमारे। आध्यात्मिक दुख, तो आध्यात्मिक जो दुख है उसमें 2 पॉइंट है, एक तो मन के द्वारा और एक शरीर के द्वारा, ठीक है ना। तो पहले आप लिखिए आध्यात्मिक दुख। तो आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शारीरिक दुख और दूसरे मानसिक दुख, जो कि हमारे शरीर के द्वारा हमें मिलते हैं और मन के द्वारा मिलते हैं। तो शारीरिक दुख कौन से हैं, जो शरीर के रोग हैं, जैसे कोई भी हमें बुखार आ जाता है, या हमें कोई कैंसर हो जाता है, या और कोई लंबी बीमारी हो जाती है, मतलब कोई भी बीमारी हो जाती है, वो हमारे शरीर के द्वारा हमें जो है दुख मिलता है। हो सकता है हमें जो है चेचक हो जाए, हमें मलेरिया हो जाए, या हमें जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, कुछ भी बीमारी जो होती है वो शारीरिक बीमारी है। या हमारे हाथ में चोट लग जाए, हमारे पैर में चोट लग जाए, तो ये शरीर के द्वारा जो दुख हैं ये हमें मिलते हैं, तो इनको बोलते हैं हम शारीरिक दुख। तो ये फर्स्ट नंबर है आध्यात्मिक दुख, उसी का पार्ट है शारीरिक दुख। और दूसरा है इसी में मानसिक दुख, जो कि मन के द्वारा हमें मिलते हैं। तो लिख रहे हैं, बोलूं आगे? तो आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं कि कुछ जो शरीर के कारण बीमारियां होती हैं उससे, और जो मानसिक है जो मन के कारण दुखी है। जैसे कि हमारे 6 अनर्थ होते हैं जो हमें दुखी करते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये जो है 6 अनर्थ है हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये हमारे 6 दुख जो हमें परेशान करते हैं, 6 अनर्थ है हमारे। तो इनमें से 3 प्रमुख हैं, जैसे काम, क्रोध और लोभ। अब काम भी हमें दुखी करता है, क्रोध भी हमें दुखी करता है, और लोभ भी हमें दुखी करता है। तो ये हमारे मन के द्वारा है, मानसिक दुख है ये हमारे, जिसके कारण इंसान हमेशा दुख रहता है।
क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं जुटाने में लगेंगे, हमें हर चीज मिले। मन मोह तो ये सारे दुख है ना काम, हमारे अज्ञान के कारण। हाँ काम जी। मन मोह माता जी, तीन और कौन सा ना काम, क्रोध, जी? लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। अच्छा, क्रोध। हाँ जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 अनर्थ है जो कि ये हमें मन के द्वारा हम इनसे परेशान रहते हैं। क्योंकि काम आदमी को ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहेगा, फिर उसको क्रोध उसके वश में नहीं है, तो क्रोध के कारण भी जब इंसान को क्रोध आता है तो कुछ भी गलती कर देता है, वो किसी को कुछ भी बोल देता है। और लोभ, लालच की भावना कि ज्यादा से ज्यादा मैं बटोर लूं या ये चीज मुझे मिल जाए, हर चीज में सोचे कि मैं किसी से कुछ करूं तो मुझे बदले में कुछ फायदा हो। तो इस प्रकार से ये जो है ये हमारे मानसिक दुख हैं जिनकी वजह से इंसान दुखी रहता है। तो फिर दूसरा है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक, जो कि हमें दूसरे जीवों के कारण मिलते हैं। आदि भौतिक दुख जो कि दूसरे जीवों के कारण हमें मिलते हैं। जो दूसरे जैसे हम तो अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन कोई आके हमारा काम बिगाड़ दे, या कोई पशु अंदर घुस जाए और कुछ भी सामान जो हमारा बिखेर दे, या हमें कोई हानि पहुंचा दे। ठीक है ना, कुछ भी मतलब हो सकता है जो दूसरे जीवों से हमें जो दुख मिलते हैं। मान लीजिए गाय है, गाय घर में घुस गई, या कोई पशु है, जैसे चूहा ही घर में आ जाए तो चूहे से हम कितने परेशान हो जाते हैं, वो सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है, हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार जो जैसे मच्छर है, मच्छर हमें काटते हैं तो मच्छरों से भी हम परेशान रहते हैं। तो जो भी दूसरे जीव हैं उनसे जो भी हमें दुख प्राप्त होते हैं वो है आदि भौतिक दुख। तीसरा है आदि दैविक भुख। आदि दैविक दुख है जो आदि दैविक, आदि आदि दैविक दुख, दैनिक दैविक दैविक आदि दैविक। क्या आदि दैविक दुख हैं जो कि हमें देवताओं द्वारा मिलते हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, आंधी चल रही है, तूफान है। इस प्रकार के जो दुख हैं जो कि हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। आदि दैविक दुख जो कि हमें देवताओं से प्राप्त होते हैं। देवताएं जैसे कि तेज बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, या कहीं पे सूखा पड़ गया, बहुत तेज तूफान है, तो तूफान में जैसे पेड़ वगैरह गिर जाते हैं और कुछ भी मतलब नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो ये सब हमें मेन तो हमें इसमें बाढ़, तूफान, भूकंप, इस तरह से ये जो है देवताओं के द्वारा दिए गए दुख हमें, तो इनको बोलते हैं आदि दैविक दुख। हो गया माता जी। हाँ जी, और ये तीनों जो दुख हैं ये सब मिलते हैं हमें अपने कर्मों के अनुसार ही। हम जैसे हमने कर्म करके आए हैं उसी के अनुसार हमें ये तीनों दुख भोगने पड़ते हैं। ठीक है, तो आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये 3 प्रकार के दुख हैं जिससे इंसान हमेशा परेशान रहता है। तो कल वाला जो लोक वाला लिखवा रही थी मैं, उसको भी लिखना है क्या आपको? हाँ माता जी लिखवा दो, फिर लेट हो जाते हैं। हाँ जी, तो मैंने कल आपको लिखवाया था ना, अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, ये लोग लिखवाए थे हाँ ना माता नीचे जी के। तो इसमें लिखवाए आप थे माता। नॉलेज के लिए लिख सकते हैं। वैसे आप अगर भागवतम हो आपके पास तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ, आप आराम से उतार सकते हैं। हाँ माता जी है उसमें। तो भागवतम में आप नोट कर लीजिए, जो दूसरा स्कंद है, दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय और 5वें अध्याय का 38वां श्लोक, 38, ठीक 38वां श्लोक है ठीक है जो उसमें सारा दिया गया है, लोकों के बारे में उसमें बताया गया सारा। तो आप उसमें से अच्छे से नोट ठीक है। कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखना नहीं पड़ेगा हाँ आपको, माता उसी में से नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, तो लोकों के बारे में उसमें से आप ले लीजिएगा। और बाकी अगर आपको लिखना है 84 लाख योनियों के बारे में, आपको कुछ
पता है कि 84 लाख योनियां किस प्रकार, कौन कौन है उसमें, कुछ आइडिया है किसी को? तो 84 लाख योनियों में आप लिख सकते हैं, अगर कोई लिखना चाहे तो 84 लाख में से 10 लाख प्रकार के होते हैं पक्षी। 10 लाख प्रकार के होते हैं पक्षी। माता जी ये भी तो है उसके अंदर, ये है उसमें? ये भी सब, हाँ सारी अच्छा चीज ठीक दे है, रखी ठीक है, है। ठीक है, उसमें से लिख लेना फिर माता जी, क्योंकि मेरे पास दूसरा स्कंद है नहीं ना। नहीं माता जी उसमें नहीं, दूसरी चीज में दे रखा है, सुना था हमने और पढ़ा भी था माता जी के साथ। अच्छा अच्छा, तो फिर आपको पता हाँ है तो ठीक है, आप उसमें से लिख सकते हैं। तो 10 मतलब लाख प्रकार इतनी, के पक्षी हैं और 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 30 लाख प्रकार के पशु हैं और 11 माता लाख जी आप प्रकार एक बार के कीट बोल ही दो, पतंगे मैं हैं। लिख रही हूँ शुरू लिख से। रहे हो? अच्छा जी, 84 लाख। लिखिए फिर, लिखिए लिखिए। तो 10 लाख प्रकार के हैं पक्षी, पक्षी, 10 लाख पक्षी, और 20 लाख जी प्रकार के माता हैं जी। पेड़ पौधे। 20 लाख प्रकार के हैं पेड़ पौधे। जी तीसरा है 30 लाख प्रकार के पशु। 30 लाख प्रकार के हैं पशु। जी माता जी। 11 लाख प्रकार के हैं कीट पतंगे। पक्षी, और 9 लाख प्रकार के हैं जलचर। और 4 लाख प्रकार के हैं मनुष्य। माता जी रुक जाओ, कीट पतंगे, अच्छा अभी आप यहीं पे हैं, ठीक है, लिख लीजिए। पतंगे और फिर लिख लिया माता जी माता जी। 11 लाख जलचर प्रकार कितने के बताए? कीट पतंगे, उसके बाद 9 लाख प्रकार के जलचर। 9 लाख प्रकार के जलचर, जो पानी के जीव है ना, जलचर। चल। और वैसे फिर माता जी 4, सुने, हाँ जी लिख लिया। हाँ फिर आगे है 4 लाख प्रकार के हैं मनुष्य। जलचर के बाद, हाँ, जलचर के बाद है मनुष्य, 4 लाख प्रकार के। चलो तो इस प्रकार से ये 84 लाख योनियां हैं। तो जो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, उनका जो उनको वर्गीकरण किया गया है, उनको बांटा गया है, वो स्वभाव के अनुसार है। जैसा जिसका स्वभाव है उसको उसी, जैसे हम देखते हैं कि कितने सारे देश हैं, तो सब स्वभाव के कारण जो है, ये देश विदेश सब उन्हीं के स्वभाव के कारण बटे हुए हैं। जैसे किसी को कुछ पसंद है, जैसे हम अपने घर में भी देखते हैं, किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, या अलग अलग जो राज्य है सब में अलग अलग सबकी इच्छा होती है। किसी की कुछ पसंद है, किसी की शक्ल कैसी है, कोई आदिवासी है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई हाँ छोटा है। तो ये सब हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार जो है, इनका वर्गीकरण किया गया है। जो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, जिसकी जैसी चेतना है उसको वैसा ही बना दिया गया है। ठीक है, तो अभी आपने सब लिख लिया है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब लिखवाने का कोई बचा नहीं है, मैंने तकरीबन सब कुछ लिखवा दिया आपको। बाकी आप भागवतम में से नोट कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वह दुख नहीं चाहता, परंतु दुख उस पर बलपूर्वक थोपे जाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, हम सदैव मन, शरीर, प्राकृतिक उपद्रवों अथवा अन्य जीवों के कारण दुखमय स्थिति में रहते हैं। किसी न किसी प्रकार का दुख सदैव हमारे ऊपर थोपा जाता है। अब हमारा जो दुख है हमारे जीवन में, वो हमारे कर्मों के अनुसार है। लेकिन हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें दुख क्यों दिया, हमने ऐसा क्या कर दिया। यह भौतिक संसार दुख के लिए ही बना है, क्योंकि जो भौतिक संसार ये एक जेल के समान है और हम क्या है, कैदी हैं। तो हम जैसे कर्म करके आए हैं वैसे ही हमें यहाँ पर फल भोगना पड़ता है। जैसे कोई भी अपराधी है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, जैसा उसका अपराध होता है उसको उसी प्रकार से सजा दी जाती है। तो हम भी भगवान के अपराधी हैं। तो जैसा हम कर्म करके आए हैं उसी के अनुसार हमें सुख और दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। जब तक दुख नहीं होता है तब तक हम कृष्ण भावनाभावित नहीं हो सकते।
और जब तक हम दुखी नहीं होंगे ना तो हम कृष्ण भावना भावित होंगे ही नहीं, भगवान से जुड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि जब इंसान को सुख सुख मिलता रहेगा तो उसे भगवान की जरूरत ही नहीं होगी, वो सोचेगा कि मैं ही सुखी हूँ सबसे ज्यादा। लेकिन जब दुख हमारे जीवन में आते तो हम भगवान को याद करेंगे कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने ऐसा क्या किया, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी सहायता करो, तो भगवान को हम पुकारते हैं। दुख तो वास्तव में वह प्रेरणा है जो हमें कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठने में सहायता देती है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न करता है कि ये दुख उसके ऊपर बलपूर्वक क्यों थोपे जाते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसे समझ है, वो सोचता है कि ये दुख आखिर मेरे पर क्यों थोपे गए हैं, मेरे जीवन में दुख क्यों आए हैं, तो वो सोचता है इनके बारे में। लेकिन आधुनिक संस्कृति का दृष्टिकोण है मुझे दुख सहने दो। लेकिन जो आधुनिक संस्कृति है वो क्या कहती है कि मुझे दुख सहने दो, क्योंकि वो ऐसे जो है ऐसी चीजें पैदा करती है कि लोग दुखी होते हैं, ऐसी जिससे कि लोगों का एडिक्शन हो जाता है। नशा, मान लीजिए कोई शराब का नशा, कोई अफीम का नशा, कोई गांजे का नशा, किसी को फोन का नशा, किसी को मान लीजिए वेश्यालय में जाने का नशा, सबको कुछ ना कुछ नशा है। सब जो है उस चीज से जो है जूझते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं कहेंगे हम दुखी हैं, फिर भी हम आनंद उठा रहे हैं। शराबी आदमी जब शराब पी लेता है तो कितना कुछ कुछ बोलता है, जैसे कि भाई वो सबसे ज्यादा सुखी इंसान है और बड़ा खुश होता है शराब पी के, और सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी बैठता रहता है। तो इस प्रकार से जब हमें नशा हो जाता है तो हम अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, हमें होश ही नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम हर व्यक्ति किसी न किसी नशे में है, क्योंकि आधुनिक जो संस्कृति ने उसने इतनी तरक्की कर ली है, ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं कि जिनसे व्यक्ति नशे में रहता है और उसे दुख की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वो चाहती है, आधुनिक जो संस्कृति चाहती है कि दुखी रहे, और इंसान भी ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं पूरी करने में लगा रहता है और कभी ये नहीं कहेगा कि मैं दुखी हूँ, ना मैं सुखी हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। मादक वस्तुओं का सेवन करके मुझे दुखों को ढकने दो। जब इंसान ज्यादा दुखी होता है तो क्या करता है, शराब पी लेता है, नशा करता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी टेंशन है। मतलब शराब पीने से टेंशन खत्म हो जाती है उसकी, उसे ये नहीं पता कि उसका शरीर का भी नाश होता है, और नशे में आदमी कुछ गलत कार्य करता है, ठीक नहीं करता। तो मादक वस्तुएं जो कि नशीले पदार्थ हैं, जैसे कि अफीम है, शराब है, गांजा है, तो ये सब नशीले पदार्थ में आते हैं, जिनका हम सेवन करके और फिर परेशान होते हैं और फिर सोचते हैं दुखों को ढकना, इससे हमारे दुख कम हो जाएंगे यदि शराब का सेवन करेंगे तो, बस यही। परंतु जैसे ही मादकता का प्रभाव समाप्त हो जाता है, दुख वापस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा नशा उतर जाता है, फिर से वो दुख हमारे जीवन में आ जाते हैं। कुछ समय के लिए हम नशा करके उनको भूल जाते हैं, लेकिन फिर से हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं। कृत्रिम मादकता से जीवन के दुखों का हल नहीं किया जा सकता। कृत्रिम मादकता यानी कि जो बनावटी, जो कि नकली नकली जो नशा है, नशे की जो चीजें हैं, उनसे इन दुखों का कोई भी हल नहीं किया जा सकता, कुछ भी इनका कोई उपाय नहीं होगा इन दुखों का। समाधान तो कृष्ण भावनामृत से होता है। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाता है। जैसे कि जब प्रभुपाद जी विदेश में गए थे, न्यूयॉर्क में गए थे, तो उन्होंने देखा था कि वहां पर सभी व्यक्ति नशे में रहते हैं, बस लड़के लड़कियां साथ घूमते हैं, नशा करते हैं, उन्हें किसी को कोई होश नहीं है, उन्हें ना पहनने की समझ है, ना खाने की समझ है, कुछ भी उन्हें कुछ नहीं पता, बस नशा करना है। जैसे कि काफी साल पहले एक फिल्म भी आई थी ना, कि वो जो है सुट्टे लगा रहे हैं और फिर नशे में चूर, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा रामा गा रहे हैं ना, जो देवानंद की फिल्म थी। तो उसमें तो प्रभात जी बता रहे हैं कि ऐसे ही जो है नशे में रहते थे, वहां पर भी जो हिप्पी लोग थे वो ऐसे नशा करते थे, और जो वहां की जो सरकार थी ना वो भी उनसे परेशान हो चुकी थी। लेकिन प्रभात जी ने अपने आचरण से उनको सिखाया कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे हमें खाना चाहिए, और कैसे हमें जो है भगवान का नाम लेना चाहिए, सब कुछ प्रभुपाद जी ने उन्हें अपने आचरण से सिखाया। और प्रभुपाद जी जो है स्वयं अपने हाथ से उनके लिए भोजन पकाते थे। वहां पर इतनी सामग्री भी नहीं थी उनके पास, इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जितना भी उनके पास था उसी में से वो सबको प्रसाद खिलाते थे। अब वो लोग तो थे मांस खाने वाले, उन्हें पता ही नहीं था रोटी का स्वाद क्या है, या सब्जी कैसी होती है, मिठाई क्या होती है। तो प्रभुपाद जी गुलाब जामुन बनाते थे और उनको गुलाब जामुन खिलाते थे, तो इसलिए गुलाब जामुन को कहा गया टाइम बम, प्रभुपाद जी द्वारा बनेंगे टाइम बम। तो जब वो गुलाब जामुन खाए, उन्होंने रोटियां खाई, सब्जी खाई, मतलब भगवान का भोग लगा, वो प्रसाद खाया, तो उन्हें बड़ा आनंद मिला। वो प्रभुपाद जी से पूछते क्या और मिलेगा, कल भी मिलेगा? प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, जब भी तुम आओगे हमेशा मिलेगा।
तो कुछ लोग तो वहां पर प्रसाद खाने के लिए आने लगे, उन्हें ये स्वाद अच्छा लगा, क्योंकि मांस ही खाते थे, मांस में क्या स्वाद। जब धीरे धीरे वो खाने लगे तो उनकी जो है और रुचि बढ़ने लगी, फिर वो प्रभुपाद जी के पास कथा सुनने के लिए भी आने लगे। जब कथा सुनने लगी फिर वो थोड़ा सेवा भी करने लगे, प्रभुपाद जी कुछ सहायता भी करने लगे और कुछ धन भी जो है देने लगे। इस तरह धीरे धीरे वो जो है भक्ति में आ गए और एक अच्छे शुद्ध भक्त जो है बन गए प्रभुपाद जी के संग के कारण। तो इसलिए जो है प्रसाद की बड़ी महत्ता है। यदि हम भगवान का प्रसाद ही अगर खाते हैं तो एक दिन अवश्य हम जो है भक्ति में जुड़ जाएंगे, धीरे धीरे हमें जो है कृपा मिलेगी, हमारी सुकृति इकट्ठी होगी और फिर हम भक्ति में जुड़ जाएंगे। तो इसलिए जब हम भक्ति से जुड़ जाते हैं, कृष्ण भावना से जुड़ जाते हैं, तो कोई भी दुख हमारे जीवन में नहीं आता। मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं, दुख आते हैं, लेकिन भक्त कभी शिकायत नहीं करता कि मेरे जीवन में दुख क्यों आए, क्योंकि वो उन दुखों को सहने की शक्ति उसको मिल जाती है। कभी भगवान से वो शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो ये सोचता कि दुख अगर मेरे जीवन में आ रहे हैं तो भगवान ये दुख देकर मुझे शुद्ध कर रहे हैं। जैसे जब कोई बच्चा गलती करता है, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और स्कूल से कुछ चोरी करके लाता है, तो माँ उसे डांटती है कि नहीं, उसे थप्पड़ लगाती कि नहीं तुमने गलत काम किया है, तुमने चोरी क्यों की, तो तभी बच्चा सुधर जाता है। लेकिन अगर हम बच्चे को सुधारे ना, उसको और प्रोत्साहन देना, बहुत अच्छा किया बेटा तुमने चोरी की, बहुत अच्छा किया, तो बच्चा बिगड़ जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान भी हमें शुद्ध कर रहे हैं, जो भी हम कर्म करके आए हैं उनकी हमें सजा देकर हमें बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं। इसलिए हमें बार बार हमारे जीवन में जो है दुख आते हैं, ताकि हम बिल्कुल शुद्ध हो जाए और भगवान के धाम चले जाएं। कोई यह कह सकता है कि यद्यपि श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण लोक में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु अन्य सबकी रुचि तो चंद्रमा तक जाने की है। लेकिन जो भौतिक संसार के लोग हैं, जो भक्ति में नहीं जुड़े हैं, उनकी रुचि कहाँ है? चंद्रमा तक जाने की। बस हम चंद्रमा पर जाएं और वहां पर कोई दुख नहीं होगा, वहां पर अच्छे से हम रहेंगे। इसलिए नए नए तरकीबें जो है निकालते हैं वैज्ञानिक की, वही वहां पर हमें जो है चंद्रमा पर जाना है, चंद्रमा पर जो है हमें जमीन लेनी है, वहीं पर हमें घर बनाना है। लेकिन वहां पर जब जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, वो कहते हैं कुछ नहीं है, वहां पर खाली है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वहां पर भी जीव रहते हैं, वहां पर भी हैं, लेकिन जो हमारी ये जो चमड़े की आंखें ना, हम इनसे उनको देख नहीं सकते, इसलिए हम सोचते हैं वहां पर कुछ है ही नहीं। क्या चंद्रमा पर जाना भी पूर्णता नहीं है? अन्य ग्रहों की यात्रा करने की मनोवृत्ति जीवों में सदैव हो रही है। जितने भी जो भी जीव हैं, सब में यात्रा करने की प्रवृत्ति होती है। सब चाहते हैं कि हम जो है दूसरे लोगों की यात्रा करें, हम जो है इस ग्रह पर चले जाएं या उस ग्रह पर चले जाएं, या हम कहीं लंबे टूर पर घूमने के लिए चले जाएं, तो सभी जो है यात्रा करना चाहते हैं। जीव का एक नाम सर्वगत है, जिसका अर्थ है वह जो हर जगह यात्रा करना चाहता है। तो जीव का एक नाम रखा है सर्वगत, जो कि हर जगह यात्रा करना चाहता है। यात्रा करना जीवों के स्वभाव का एक भाग है। चंद्रमा पर जाने की इच्छा कोई नवीन इच्छा नहीं है कि कोई नई इच्छा भाई चंद्रमा पर जाने की। योगी भी उच्च ग्रहों में जाने के इच्छुक हैं। अब जो योगी हैं वो भी उच्च ग्रहों में जाना चाहते हैं, और लेकिन वो उनके पास क्या होती है? सिद्धि होती है, तो अपनी सिद्धि के बल पर वो जो है वहां पर चले जाते हैं, उन्हें किसी अंतरिक्ष यान की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु श्रीमद् भगवद गीता 8.16 में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि हम किसी ग्रह पर चले जाते हैं तो वहां पर हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो 4 दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 दुख हमें वहां पर भी, ये दुख हमें सताएंगे। वहां पर भी जन्म होगा, मृत्यु होगी, बुढ़ापा आएगा, और हमारी जो है फिर बीमारी से भी हम ग्रसित होंगे। तो 4 दुख हमें जो है वहां पर भी सताएंगे। आब्रह्मभुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस भौतिक ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का पुनरावर्तन होता रहता है। तो चाहे निम्न लोक हो चाहे उच्च लोक हो, सभी में जो है ये क्या है? सभी दुखों के घर हैं। सभी में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो सभी में जो है जन्म तथा मरण का पुनरावर्तन होता रहता है, यानी चक्र चलता रहता है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म मृत्यु, तो ये चलता रहता है। कुंती है कुंती पुत्र, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान कह रहे हैं कि जब जो मेरे धाम में आ जाता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। इस ब्रह्मांड का विभाजन उच्च, मध्यम और निम्न ग्रह मंडलों में किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको कल लिखवाया था ना, उच्च लोक,
निम्नलोक और मध्यलोक। तो ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। पृथ्वी को मध्यम ग्रह मंडल का सदस्य माना जाता है, पृथ्वी बीच में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई सबसे ऊंचे ग्रह कहे जाने वाले ब्रह्मलोक में भी पहुंच जाए, अब सबसे ऊंचा ग्रह है ब्रह्मलोक का, ब्रह्मा जी का जो लोक है, इसको सत्यलोक भी बोलते हैं, कि वहां पर भी यदि चला जाए तो वहां भी उसे जन्म और मृत्यु का चक्र मिलेगा, वहां पर भी जन्म और मृत्यु का चक्र मिलेगा, वहां पर भी कोई अमर नहीं है। ब्रह्मांड के अन्य लोक जीवों से भरे हैं, ब्रह्मांड के अन्य लोक है, और भी बहुत सारे लोक हैं जो कि जिनमें अलग अलग प्रकार के जीव हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ही यहाँ हैं और अन्य सभी ग्रह खाली हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जहां पर रह रहे बस वहीं पर जीव हैं, बाकी और ग्रह जो है खाली हैं, वहां पर कोई नहीं, ऐसा नहीं है। सब ग्रहों पर अलग अलग प्रकार के जीव हैं। अपने अनुभव से हम यह देख सकते हैं कि इस पृथ्वी पे कोई स्थान जीवों से खाली नहीं है। यदि हम भूमि को गहरा खोदें तो हम कीड़े पाएंगे, यदि हम मिट्टी खोदते हैं तो कीड़े निकलते हैं ना, उसमें से चींटियां हैं, अलग अलग तरह के कीड़े हैं। यदि हम पानी में गहराई में जाएं तो जलचर पाएंगे, और पानी में जाते तो पानी के बहुत सारे जीव हमें दिखाई देते हैं। और यदि हम आकाश में जाएं तो हमें बहुत सारे पक्षी मिलेंगे। तो कोई भी ग्रह खाली नहीं है। तो यह निष्कर्ष निकालना कैसे संभव है कि अन्य ग्रह में जीव नहीं है? परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम उन ग्रहों में पहुंच भी जाएं जहां महान देवता वास करते हैं, वहां भी हम मृत्यु के अधीन होंगे। अगर हम ऐसे लोक में चले जाएं जहां पर देवता वास करते हैं तो वहां पर भी जन्म मृत्यु के हम अधीन हो जाएंगे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण दोहराते हैं कि जो उनके लोक में पहुंच जाता है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। तो भगवान बार बार यही बात कह रहे हैं कि जो मेरे धाम में आ जाता है उसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। हमें आनंद और ज्ञान से पूर्ण अपने सनातन जीवन को पाने के लिए अत्यंत गंभीर होना चाहिए, कि हमें जो आनंद और ज्ञान से पूर्ण जो हमारा सनातन जीवन है, क्योंकि आत्मा क्या है, सनातन है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, तो हम उसको पाने के लिए हमें अत्यंत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि हम उसको भूल चुके हैं कि हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है, हम भूल चुके हैं इसको। क्योंकि जब हम भौतिक संसार में आए हैं तो जो स्थूल शरीर का आवरण है हमारे ऊपर, उसके कारण हम जो है ये भूल चुके हैं। तो हम भूल गए हैं कि यही वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही हमारा वास्तविक स्वार्थ है। हम क्यों भूल गए हैं? हम केवल भौतिक चमक, ऊंचे भवनों, बड़े बड़े कारखानों, राजनीतिक क्रीड़ाओं के द्वारा बंदी बनाए गए हैं, क्योंकि हम इन चीजों में फंसे हुए। हम चाहते हैं कि अच्छा सा बड़ा मकान हो, बड़े बड़ी कंपनियां हो, कारखाने हो, और हम अच्छे बड़े बड़े जो है मंत्री जो से जो है उनके साथ जो है घूमते रहें, या हम कोई ऐसे कोई अच्छी जॉब हमारी लग जाए, या अच्छी गाड़ी हमारे पास हो। तो कुछ ना कुछ मतलब इन भौतिक वस्तुओं के कारण हम जो है सब भूल गए हैं। माया का जो है पर्दा हमारे पर पड़ गया, माया के बंधन में हम बंध चुके हैं, क्योंकि माया ने हमें सब कुछ भुला दिया है। क्योंकि वो हमें ऐसी ऐसी वस्तुएं दिखाती है कि हम जो असली कार्य है उसको भूल गए हैं और बस उसी में लगे रहते हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। वो कहते हैं ना कि माया, जब माया में आदमी माया का प्रभाव होता है तो सब कुछ सुध बुध खो देता है, बस उसी के चंगुल में फंस जाता है और जो वो कहती है, जैसा कहती है वैसा ही करता है। तो प्रभुपाद जी जो है हमेशा कहते थे कि माया मुझे छू भी नहीं सकती। क्यों कहते थे? क्योंकि प्रभुपाद जी प्रतिदिन भगवान के सामने प्रार्थना करते थे कि माया जो है मुझे ना छुए। भगवान से प्रार्थना करते थे कि आप मुझ पर कृपा करें कि माया मुझे परेशान ना करे, या मैं माया का प्रभाव मुझ पर ना हो। तो ये भक्त लोग क्या जब बोलते थे कि आप ऐसे कैसे कहते हैं, तो जब उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी स्वयं जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं रोज, इसलिए वो माया से अलग है, माया का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं है। तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें जो है अपनी कृपा दृष्टि में रखें, ताकि हमें माया हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। और जब हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेंगे ना, तो माया अपने आप ही हमारा जो है पीछा छोड़ देगी। यद्यपि हम समझते हैं कि हम कितनी ही बड़ी इमारतें क्यों न बना लें, हम वहां अनंत समय तक नहीं रह पाएंगे। हमें अपनी शक्ति को बड़े बड़े कारखाने या शहर बनाने में नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें भौतिक प्रकृति के बंधन में और बांध देंगे। क्या
बैटरी खत्म हो गई। तो हमें अपनी शक्ति का प्रयोग बड़े बड़े कारखानों को बनाने में नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए भगवान को खुश करने में, भगवान को प्रसन्न करने में, भगवान की सेवा करने में हमें अपनी शक्ति को लगाना चाहिए। हमें तो अपनी शक्ति का उपयोग कृष्ण भावनामृत को विकसित करके दिव्य शरीर प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, जिससे हम कृष्ण लोक में प्रवेश पा सके। कृष्ण भावनामृत मात्र एक धार्मिक सूत्र या आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह जीव का अत्यंत आवश्यक अंग है। तो कृष्ण भावनामृत एक मनोरंजन नहीं है, ये क्या है? ये हमारे जीवन का एक अत्यंत आवश्यक अंग है। यदि हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो न माया हमें परेशान करेगी, न कोई दुख हमें सताएगा, और हम जो है भगवान की सेवा में लगे रहेंगे और अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे, और फिर हम भगवान के धाम चले जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं हरिदास ठाकुर की कथा है, जो कि हरिदास ठाकुर को जो मुसलमान था उसने जो है उनके पास वेश्या को भेजा उनका ध्यान भंग करने के लिए, कि वेश्या उनको जो है सबके सामने बेइज्जत कर देगी, कुछ भी जो है उनकी बदनामी हो जाएगी तो वो यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो शुद्ध भक्त हैं, वेश्या भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वेश्या भी उनके पास आई कि मैं तुम्हारा संग करना चाहती हूँ। हरदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा संग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरा जप पूरा हो जाने दीजिए। मेरा जप जैसे ही पूरा हो जाएगा तो मैं आपके साथ आपकी इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन वो पूरी रात जो है जप करते रहे हरदास ठाकुर, और वेश्या वहां पर बैठी रही, और वो फिर दिन निकलाया, वो चली गई। फिर अगले दिन वो फिर आई, फिर तीसरे दिन वो फिर आई, और जब भी जो है हरदास ठाकुर जप करते मिलते हैं उन्हें हमेशा, तो ये देखकर वो चिढ़ने लगी और वो खुद ही जो है हरे कृष्णा ऐसे ऐसे करने लगी, और उसका जो है हृदय इतना परिवर्तित हुआ कि वो भगवान की शुद्ध भक्त बन गई, और अपनी जो भी उसके पास जो भी रुपया पैसा जो भी कुछ उसने कमाया था, संपत्ति थी, सब कुछ गरीबों में और ब्राह्मणों में बांटकर वो जो है हमेशा के लिए भगवान का नाम जपने लगी। तो जब भगवान का कोई शुद्ध भक्त है और जब हम हरे कृष्णा मंत्र से जुड़ जाते हैं तो माया भी हमारा जो है रास्ता छोड़ देती है, हमें अपने बंधन में नहीं बांधती है। लेकिन हम अच्छे से बिल्कुल तन मन धन से भगवान की सेवा करते हैं, ये नहीं कि हम फॉर्मेलिटी के तौर पर हम जो बस जप कर रहे हैं, नहीं, अच्छे से पूरी श्रद्धा के साथ अगर भगवान का नाम लेंगे तो माया भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ठीक है, हमारा ये चैप्टर पूरा होता है आज यहाँ पर। तो कल हम जो है दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि अभी अभी इस समय भी नहीं है इतना कि दूसरा चैप्टर शुरू करें। यदि किसी को कुछ समझ ना आया हो या किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना तो नहीं? जी नहीं माता जी, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया, पूछने की कोई वो ही नहीं है। जो ठीक है माता जी, पूरी एक एक चीज आप बड़ी डिटेल से बताते हो। ठीक। माता जी मैं और पूछ रही इसी थी कि क्लास कुछ में